हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आकाश कुमार। आप लोग को पता है कि वीडियो का एग्ज़ाम 26-27 जून को है, तो उसी के हिसाब से हम आपको ये आज भारत का भूगोल हमने आपको ख़त्म कर दिया। उसके बाद अब पढ़ाएंगे आपको हम विश्व का भूगोल। ठीक है, विश्व का भूगोल। ठीक है, आपका ज्योग्राफी से 5 से 6 प्रश्न आया हुआ था, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल मिला करके। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कौन सा सौरमंडल देखेंगे। ठीक है, सौरमंडल सूर्य होता है, फिर सूर्य से कौन से ग्रह हैं, ग्रह कितने हैं आपके 8 हैं। देखिए सबसे पहले कौन सा है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो इसमें आपका ये पूछा जाता है निम्नलिखित में से किसे कौन सा सबसे गर्म ग्रह है, कौन सा सबसे गर्म ग्रह है या चमकीला ग्रह है, कौन सा है आपका शुक्र। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे चमकीला होता है, शुक्र ग्रह होता है। ठीक है, इसे सांझ का तारा एवं भोर का तारा भी बोला जाता है। किसको, शुक्र को। शुक्र को सांझ का तारा एवं भोर का तारा भी बोला जाता है। ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे बोला जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन आपका किसे बोला जाता है, शुक्र को बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें आपका ये जो शुक्र है और ये जो आपका अरुण है, इसका ये चक्कर लगाते हैं पूरब से पश्चिम। किससे लगाते हैं, पूर्व से पश्चिम, पूरब से पश्चिम। बाकी सारे ग्रह कैसे लगाते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं। ये चारों ग्रह जो हैं आपके आंतरिक ग्रह हैं। ठीक है, ये चारों ग्रह आपके आंतरिक ग्रह हैं और ये चारों ग्रह आपके बाह्य ग्रह हैं। ये गैसों से बने हुए हैं और ये भारी पदार्थों से बने हुए हैं। ठीक है, भारी पदार्थों से बने हुए हैं, ये गैसों से बने हुए हैं। इससे बाद पूछा जाता है निम्नलिखित सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। सबसे छोटा आपका बुध है। सबसे छोटा परिक्रमा काल किसका होता है, बुध का। कितने दिन, सिर्फ 88 दिन होता है। बृहस्पति सबसे बड़ा होता है, फिर आपका शनि होता है, फिर आपका अरुण होता है, फिर आपका वरुण होता है। शनि पे कितने वलय होते हैं, 7 प्रकार की वलयें पाई जाती हैं, 7 वलय होती है। उसके बाद मंगल और बृहस्पति देखिए क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह जिनको नग्नी आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के मध्य। मंगल और बृहस्पति के मध्य क्या पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यंत सघन एवं अत्यधिक उच्च तापमान वाले एक सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया। इस पिंड में एक महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड का प्रसार प्रारंभ हो गया, जो क्या हुआ, अनवरत जारी रहा। ठीक है, महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ठीक है, पूछा जाता है निम्नलिखित बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है, तो हब्बल से। किससे, हब्बल एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, तारों का रंग क्या सूचित करता है, तारों का रंग उनका ताप दर्शाता है। ठीक है, तारों का रंग, जो तारों का रंग होता है वो क्या दर्शाता है, उनका ताप दर्शाता है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारा कौन सा है, सूर्य है। पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है, सूर्य है। दूसरा कौन सा है, प्रेक्सिमा सेंचुरी। दूसरा है आपका प्रेक्सिमा सेंचुरी। हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला किस आकार की, अंडाकार या सर्पिलाकार। अंडाकार या सर्पिलाकार, ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है। हम आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कौन है, कॉपरनिकस। आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक किसे बोला जाता है, कॉपरनिकस को। पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था, पाइथागोरस ने। पाइथागोरस का प्रमेय भी आप लोग जानते होंगे, जो कर्ण इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जिसे बोला जाता है पाइथागोरस का नियम। ठीक है, मंदाकिनी का सबसे चमकीला एवं सबसे ठंडा तारा कौन सा है, ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला, मंदाकिनी का सबसे चमकीला एवं ठंडा तारा का क्षेत्र कौन सा है, ओरियन नेबुला है। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है, तारों की आयु उसके द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर किया जाता है। मुक्त ऊष्मा के आधार पर किया जाता है। तारों की आयु का निर्धारण उसके मुक्त ऊष्मा के द्वारा किया जाता है। क्लॉडियस टालमी, मिस यूनान, इन्होंने सर्वप्रथम भू केंद्रीय अवधारणा की को प्रतिपादित किया था। इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में तथा सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, फिर निकोलस कॉपरनिकस ने क्या बताया अपनी पुस्तक में, सूर्य केंद्र में क्या है, स्थित है और ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। ठीक है, कहने का मतलब कॉपरनिकस ये बताया कि आपका सूर्य स्थित है और पृथ्वी और ग्रह और उपग्रह क्या करते हैं, इनके चक्कर लगाते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जॉर्ज लेमेतेयर ने।
सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? 14.70 करोड़ है। ठीक है। पृथ्वी से अधिकतम दूरी कितनी है? 15.21 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर। आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य का जो आयतन है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,32,000 गुना अधिक है। 3,32,000 गुना अधिक है। तलीय द्रव पृथ्वी से 28 गुना अधिक है। केंद्रीय घनत्व 150 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। रासायनिक तत्व सबसे ज़्यादा आपका हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है। देखिए आपका हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनता है? हीलियम बनता है। ठीक है, हीलियम, जिसे कौन सी क्रिया बोलते हैं? नाभिकीय संलयन की क्रिया, जिसके द्वारा सूर्य को ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कितना होता है? 71%। हीलियम कितना होता है? 26.5। पूछा जाता है निम्नलिखित में सूर्य में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन पाई जाती है। ठीक है। फोटोस्फीयर का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, सतही तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, और केंद्र का ताप 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य के धब्बों का तापमान कितना है? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊर्जा उत्सर्जन 10⁻26 जूल पर सेकेंड है। केंद्रीय दाब 1 अरब एरोमीटर है। ये सारे के सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्ष पर घूर्णन अवधि 25.38 दिन मकर रेखा के सापेक्ष, 35 दिन ध्रुवों के सापेक्ष। सूर्य की आयु कितनी है? 5 बिलियन वर्ष। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। 5 बिलियन वर्ष। समान तारे का संभावित जीवन काल 10 बिलियन वर्ष है। सूर्य के प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ ये सीधे सीधे पूछा जाता है प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸। प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है? निर्वात में। ये भी प्रश्न कई बार पूछा है साइंस की दृष्टि से। प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है? निर्वात में। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगता है। सूर्य को ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन के द्वारा। ठीक है। सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी अत्यधिक उच्च तापमान 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। सूर्य से सबसे निकट स्थित प्रैक्सिमा सेंचुरी 4.24 प्रकाश वर्ष है। ठीक है। कह रहा है कि सूर्य से सबसे निकट तारा कौन सा है? प्रैक्सिमा सेंचुरी। कितना है? 4.24 प्रकाश वर्ष है। पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ में लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? 29.9 किलोमीटर पर सेकंड से। 29.9 किलोमीटर पर सेकंड से। किसी ग्रह को अपने कक्ष पे घूमना क्या बोला जाता है? परिभ्रमण। ठीक है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमा। जैसे मान लीजिए आप लोग किसी मंदिर जाते हैं, कहीं देवस्थान पे जाते हैं, तो उसका जब चक्कर लगाते हैं तो उसे बोला जाता है परिक्रमा। परिक्रमा का मतलब होता है परिक्रमण। परिक्रमा किसी का हम चक्कर लगाते हैं तो उसे बोला जाता है परिक्रमण। जैसे हम खुद स्वयं घूम रहे तो उसे क्या बोला जाता है? परिभ्रमण। भ्रमण मतलब होता है नाचना। दिन रात होना पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूर्णन के कारण, मतलब जो पृथ्वी अपने अक्ष पे स्वयं घूम रही है उसी के कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया। ये वाला प्रश्न कई बार होता है कि पृथ्वी पर दिन और रात का कारण क्या है? पृथ्वी पर दिन और रात का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पे स्वयं घूमना। ग्रह क्या है? वे आकाशीय पिंड, अप्रकाशीय पिंड हैं जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सूर्य का, ग्रह का और उपग्रह का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य है? शुक्र और मंगल ग्रहों के मध्य है। आकाश में कितने तारामंडल हैं? 88 तारामंडल हैं। और आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ठीक है। सबसे छोटा आपका बुध है। आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा आपका क्या है? बुध। घनत्व के आधार पर ग्रहों का अवरोही क्रम: पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण, शनि। शनि का घनत्व सबसे कम होता है, पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक होता है। आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण,
सूर्य से दूरी के क्रम, आरोही क्रम में बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पास वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। और सबसे दूर कौन सा है? वरुण। बुध परिक्रमण का सबसे कम होता है, वरुण का सबसे अधिक होता है। ठीक है, परिभ्रमण के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। हमारे सौरमंडल का 99.86% द्रव्यमान किसमें निहित है? सूर्य में निहित है। किसमें निहित है? सूर्य में। पृथ्वी से संबंधित तथ्य। आकार, भू आकार, जीडांड। अध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। भूमध्य रेखा व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। ध्रुवीय परिधि कितनी है? 40,008 किलोमीटर। विश्वती व्यास 40,075 किलोमीटर। द्रव्यमान 5.96 × 10⁻24 किलोग्राम। जलीय भाग 71 है और स्थलीय भाग 29 है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। ठीक है, जलीय भाग आपका कितना है? 3/4। स्थलीय भाग आपका है 1/4। ठीक है, आयतन कितना है? 10.83 × 10⁻11 घन मीटर है। औसत घनत्व 5.53 है। पृथ्वी की आयु कितनी है? 4.6 बिलियन। ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है। धरातल का क्षेत्र 51.1 करोड़ वर्ष किलोमीटर है। परिभ्रमण काल, ये प्रश्न कई बार पूछा। ये वाला दोनों, ये परिभ्रमण काल, परिक्रमण काल दोनों बहुत ज़्यादा पूछे। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। 356 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, ये दोनों प्रश्न कई बार पूछा गया है, कई बार आया हुआ है। परिभ्रमण वेग कितना है? 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। परिक्रमण मार्ग की लंबाई 96 करोड़ वर्ष है। सूर्य से न्यूनतम दूरी कितनी है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी तक, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी का आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। कहता है कि निम्नलिखित में से आपका सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड। ये भी प्रश्न कई बार आता है। या तो आप से कभी कभी सेकंड में सीधे सीधे पूछ लेता, तो आप 8 में 60 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 8 × 48 कितना हो गया? 480। 480 में 16 और आप कर दो तो कितना हो जाएगा? 496 सेकंड। 496 सेकंड। तो आपको ये ध्यान देना है, आपसे सेकंड में पूछ रहा है कि मिनट में पूछ रहा है। चंद्रमा से दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। समुद्र तल से ऊंचाई 8,850 माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, और समुद्र से गहराई क्या है? 11,033 किलोमीटर मैरियाना ट्रंच। ठीक है, अगर पूछिए आपका हमारे समुद्र का तल और हमारे स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई दोनों के मध्य कितने का अंतर है, तो आपका कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर का अंतर हो जाएगा। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। बृहस्पति, शनि पर कौन सी गैस प्रमुख पाई जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। हीरक वलय का दृश्य कब देखा जा सकता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर। सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण आपका अमावस्या के दिन लगता है, जिसे न्यू मून बोला जाता है। ठीक है, न्यू मून को आपको अमावस्या बोला जाता है। यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1/4 कम हो जाए तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। सबसे अधिक संभावना क्या होगी? हमारी जो वर्ष है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दो ऐसे उपग्रह जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध, शुक्र, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया था, वीडियो में ही आया हुआ था। ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती है? भूमध्य रेखा पे। भूमध्य रेखा पे। हे बॉब तथा हैली क्या है? पुच्छल तारे हैं। सूर्य से निकटतम ग्रह बुध है। पृथ्वी से निकटतम शुक्र है। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। सूर्य से सर्वाधिक दूर ग्रह कौन सा है? वरुण। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह बुध। सर्वाधिक घनत्व वाला पृथ्वी। सबसे चमकीला शुक्र। बहुत ज़्यादा ये प्रश्न पूछा गया। लाल ग्रह मंगल। भोर का तारा शुक्र। शाम का तारा शुक्र। पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन सी है? शुक्र। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। छल्ले वाला शनि और अरुण। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह वरुण।
सबसे छोटे वर्ष वाला बुध, सर्वाधिक तापांतर वाला बुध। सर्वाधिक तापांतर किसका होता है? बुध का। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है शनि। ये अभी ठीक है, इसमें थोड़ा सा गलत दिया गया, अभी आपका अपडेट हो गया है कौन सा? बृहस्पति। बृहस्पति के पास 95 ग्रह हो गए हैं, 95 ग्रह हो गए हैं। 2023 की दृष्टि से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 95 ग्रह। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है तो आपका क्या हो जाएगा? बृहस्पति, ठीक है, शनि नहीं। हरे रंग दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? अरुण। ध्रुवों पर सर्वाधिक तीव्र गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। न्यूनतम परिभ्रमण गति करने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र। समान परिक्रमण और परिभ्रमण काल वाला कौन सा ग्रह है? शुक्र। पृथ्वी के समान अवधि के बराबर दिन वाला ग्रह कौन सा है? मंगल। पृथ्वी के समान अच्छी झुकाव वाला ग्रह कौन सा है? मंगल। पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला कौन सा ग्रह है? मंगल। पूरब से पश्चिम की ओर घूमने वाला शुक्र और अरुण। बाकी सारे ग्रह किधर रखते हैं? पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? अरुण। सर्वाधिक तीव्र गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है? बुध। न्यूनतम गति से घूमने वाला अरुण। वे ग्रह जो सूर्योदय पश्चिम से पूर्व होता है, अरुण और शुक्र और अरुण का। शुक्र और अरुण का। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने की थी, दक्षिणी ध्रुव की खोज एंडरसन ने की थी। जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? हरित ग्रह। पेड़ पौधे की सर्वाधिक उपयोगिता के कारण इसे हरित ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बृहस्पति वलय किस पदार्थ से होती है? सिलिकेट होता है, ठीक है। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या बोला जाता है? ब्लू मून। टाइटन किस का उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है? शनि का। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। टाइटन किस उपग्रह का सबसे बड़ा ग्रह है? शनि का। अरुण को सूर्य से परिक्रमण करने में कितना लगता है? 84 वर्ष लगता है। शनि सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 29 वर्ष लेता है। सूर्य का जुड़वा तारा किसे बोला जाता है? नेमिसिस को सूर्य का जुड़वा तारा बोला जाता है। किस ग्रह के दिन का मान और अक्ष के झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन और मान झुकाव के समतुल्य है? किसका है? मंगल का। ये हमने आपको कई बार बताया। 1610 ईस्वी में बृहस्पति उपग्रहों की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय पाई जाती हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण। अगर सबसे ज़्यादा वलय पूछेगा तो आपका शनि होगा। सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। पूर्ण सूर्यग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा का छाया का आकार छोटा होता है। सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। चंद्र ग्रहण कब होता है? केवल पूर्णिमा को होता है, जिसे बोला जाता है फुल मून। शांति सागर किस उपग्रह को बोला जाता है? चंद्रमा। शांति का सागर बोला जाता है चंद्रमा को। फोबोस और डिमोस 2 उपग्रह किसके हैं? मंगल के। ये भी प्रश्न कई बार आया है। मंगल के कितने ग्रह हैं? 2, फोबोस और डोमोस। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए बर्फ, छतरों और हिम शीतलता जल की उपस्थिति सबसे अनुकूल है, ठीक है। चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह वायुमंडल क्या है? वायुमंडल नहीं है, ठीक है। वायुमंडल नहीं है, इस वजह से चंद्रमा पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात नहीं कर सकता है। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य से पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य कितना कोण बनता है? 90 अंश का। कृष्णविवर अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार विकिरण को बाहर आने नहीं देती है, ठीक है। उसका क्या कारण है? उच्च घनत्व। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाता है तो उसका भार 1/6 घट जाता है। अगर पृथ्वी पे 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पे जाएगा तो 10 किलोग्राम हो जाएगा। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? कृष्णविवर या कृष्ण छिद्र? कृष्ण छिद्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यश चंद्रशेखर ने। यह भी प्रश्न कई बार आया है। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस और डॉग स्टार। साइरस या डॉग स्टार। सूर्य ग्रहण कब बोलता है? केवल अमावस्या के दिन, जिसे बोला जाता है न्यू मून। एक निश्चित आकृति में तारों के समूह को क्या बोला जाता है? नक्षत्र। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र बोला जाता है।
ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? इकारस। इकारस। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? इकारस। तारों के मध्य की दूरी किसमें ज्ञात की जाती है? प्रकाश वर्ष से। तारों के मध्य के बीच की दूरी, सूर्य की दूरी किससे ज्ञात की जाती है? प्रकाश वर्ष में। ये प्रश्न 2018 में आया था वीडियो में। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में क्या करने लगती है? घूमने लगती है। ठीक है। ध्रुव तारा का किस तारामंडल की ओर संकेत देता है? सप्तऋषि तारामंडल। ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत करता है? सप्तऋषि तारामंडल। सप्तऋषि तारामंडल का मतलब होता है 7 तारे होते हैं, इसलिए इसे सप्त ऋषि बोला जाता है। मंगल बृहस्पति की कक्षाओं में मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या बोला जाता है? क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। उल्का को कहते हैं टूटा हुआ तारा। उल्का को बोला जाता है टूटा हुआ तारा। ठीक है। उसके बाद ये हम आप लोग पढ़ेंगे आगे पृथ्वी की गतियां और अक्षांश और देशांतर रेखाएं। विषुव को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं कब? 21 मार्च 23 सितंबर। 21 मार्च 23 सितंबर को पूरे विश्व में दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 21 मार्च को पूरे विश्व में 21 मार्च 23 सितंबर को पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। वर्ष भर रात दिन किस स्थान पर होता है? बराबर होता है भूमध्य रेखा पर। वर्ष भर दिन और रात कहाँ बराबर होता है? भूमध्य रेखा पर। कर्क संक्रांति उत्तरी गोलार्ध पर 12 घंटे का दिन होता है विषुवत रेखा पर। ठीक है, विषुवत रेखा पर। सर्वाधिक दिन और रात बराबर होता है 23 सितंबर को और 21 मार्च को। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है? 23.5 अंश। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। 21 जून को। कर्क विषुवत रेखा के या भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर को जो होता है उसे बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण की ओर को बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण होता है। ठीक है, पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाना और अपने अक्ष पे झुका होना मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण माना जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। उपसौर, उपसौर जिसे बोला जाता है उपसौर। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा उपसौर और अपसौर। जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो उसे बोला जाता है उपसौर। कब होता है? 3 उप मिस होता है छोटा। उप मिस होता है छोटा। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी हो? न्यूनतम हो तो उसे क्या बोला जाता है? उपसौर। कब होता है? 3 जनवरी को। अपसौर जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या हो? अत्यधिक हो, अत्यधिक दूरी हो, अधिकतम दूरी तो उसे बोला जाता है अपसौर। कब होता है? 4 जुलाई को। उपसौर अपसौर से भी प्रश्न पूछा जाता है। ग्रीष्म अनियात में प्रतिवर्ष किस तिथि को होता है? 21 जून को। दोपहर में आपकी छाया को सबसे छोटी दोपहर में आपकी छाया किस तिथि को सबसे छोटी होती है? 21 जून को। 21 जून को। वार्षिक तापांतर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है? भूमध्य रेखा पर। वार्षिक तापांतर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है? भूमध्य रेखा 0 डिग्री जिसे बोला जाता है विषुवत रेखा। प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रच्छेदन बिंदु कहाँ अवस्थित है? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर। शून्य अक्ष अंशांश तथा शून्य अक्ष देशांतर बिंदु प्रतिच्छेद अटलांटिक महासागर में करते हैं। सूर्योदय पहली किरण भारत के यामोत्तर 97.25 अंश मिनट पूर्व कहाँ होता है? ये आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सूर्योदय की पहली किरण भारत के किस यामोत्तर में पड़ती है? 97 अंश 25 मिनट। 97 अंश 25 मिनट पूर्व में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानक तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर से।
अंतर्राष्ट्रीय तट रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर। भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश। पृथ्वी से भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 40,075 किलोमीटर। 40,075 किलोमीटर। ग्लोब पर 2 स्थानों के मध्य दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। ग्लोब पर 2 स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। कौन सा देशांतर रेखा प्रधान या मूंतर के साथ मिल करके ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करती है? 180 देशांतर। 180 देशांतर। ये देखिए आपका अटलांटिक है, 66.5 अंश, 90 अंश, 0 प्रधान। ये देखिए 0 डिग्री दिया है आपका प्रधान या उत्तर। ठीक है, ये आपका कर्क रेखा है, ये वाली आपकी कर्क रेखा हो गई, ये आपकी विषुवत रेखा हो गई, ये आपकी मकर रेखा हो गया, ये आपका अंटार्कटिका 66.5 हो गया, ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया। ठीक है, सबसे ठंडा स्थान आपका उत्तरी ध्रुव और कौन सा होता है? दक्षिणी ध्रुव। सबसे गर्म सतह कौन सा होता है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। ठीक है, कर्क रेखा और मध्य रेखा के मध्य ये जो इलाका पड़ता है सबसे गर्म होता है। सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? कर्क रेखा और मध्य रेखा के बीच में। ठीक है, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है कर्क रेखा और मध्य रेखा के बीच में। या तो आपसे पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? विषुवत रेखा पे। विषुवत रेखा पे। ठीक है, विषुवत रेखा पर स्थित देश। विषुवत रेखा कितने देशों? 13 देश। 13 देशों से होकर गुजरती है। साओ टॉम और प्रिंसिप, कांगो गणराज्य, युगांडा, सोमालिया, इंडोनेशिया, इक्वाडोर, ब्राज़ील। गैबन, लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, मालदीव, किरिबाती, कोलंबिया। तो कितने हो गए? विषुवत रेखा से आपके 13 राज्य होके जाते हैं। ठीक है, 13 राज्य होके जाते हैं। ये हो गई आपकी कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होके जाती है? 18। और मकर रेखा भारत के कितने राज्यों से होके जाती है? सॉरी, राज्यों से नहीं, मकर रेखा राज्यों से होकर नहीं जाती भारत के। मकर रेखा विश्व में कितने देश से होकर जाती है? 12। और कर्क रेखा विश्व में कितने देश से होकर जाती है? 18। कौन कौन सा? हवाई द्वीप, बहामास, मरितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मैक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, संयुक्त अमीरात, बांग्लादेश, चीन, ताइवान। अगर भारत में पूछे कर्क रेखा कितने राज्यों से होके जाती है तो कितने राज्य हो जाएंगे? 8 राज्यों से होके जाती है। 8 राज्यों से। किस किस से? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 राज्यों से होके जाती है। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे मकर रेखा कितने देशों से होके जाती है? 12। ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिली। ठीक है, फ्रेंच पॉलिनेशिया, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा, नामीबिया। ठीक है, तो ये हो गई आपका। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सबसे निकट जलडमरू कौन सा है? बोरिंग जलडमरू। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जलडमरू है? बेरिंग जलडमरू। ठीक है, भूपर्पटी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक कौन सा है? ऑक्सीजन। 46% पाया जाता है। यदि 2 स्थानों की स्थिति 90 अंश देशांतर का अंतर हो तब उनके मध्य कितने घंटे का अंतर होगा? 6 घंटे का अंतर होता है। मिस्र की राजधानी काहिरा स्थानीय मानक ग्रीनविच से 2 घंटे आगे होती है। 30 अंश पूर्वी देशांतर। अश्व अक्षांश किसे बोला जाता है? 30 से 35 अक्षांश को अश्व अक्षांश बोला जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग को क्रोड बोला जाता है, जिसमें क्या पाया जाता है? निकेल और लोहा पाया जाता है। निफे, आप निफे से संबंधित करते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग को क्या बोला जाता है? क्रोड, जिसे निफे आप याद कर लिए। नी से निकेल और एफ से आपका लोहा। जब 82.5 पूर्वी देशांतर मध्याह्न से होकर तब किस देशांतर पर 6:30 बजे होते हैं? 0 देशांतर पर। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? अफ्रीका। कह रहा है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा तीनों होकर जाती है? तो आपका अफ्रीका महाद्वीप। पृथ्वी की उत्पत्ति गैसें एवं धूल कणों से होकर मिली है, यह किसने कहा था? ओ स्मिड ने।
पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए विधि यूरेनियम डेटिंग विधि। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि, ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। जीवाश्म साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी की जीवन की उत्पत्ति 3.5 मिलियन वर्ष है। 3.5 मिलियन वर्ष। कि यदि किसी स्थान पर 6 बजा है तो उसी समय ग्रीनविच पर कितना बजेगा? 3 बजेगा। ठीक है, पूर्वी देशांतर 45 पूर्व होगा। विश्व में समय कटिबंध को कितने भागों में बांटा गया है? 24 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध विषुवत वृत्त पर 66.5 अंश की कोणीय दूरी पर काल्पनिक वृत्त को क्या बोला जाता है? आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त। विषुवत रेखा कुल अक्षांशों को मिलाकर के कितनी संख्या है? 90। अब ये हम आपको बता रहे हैं कैसे। विषुवत रेखा के कुल अक्षांश की रेखा, देखिए ये आपका हो गया। अभी आपको हमने ये दिखाया था। ठीक है, ये हम पहले पृथ्वी को बना लेते हैं, उसके बाद ये आपकी विषुवत रेखा होके जाती है। तो विषुवत रेखा कितने होके जाती है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से। उसके बाद आपको पता है ऐसी कितनी रेखाएं होती हैं? 90। 90 आपका इधर हो जाती हैं और 90 आपका इधर हो जाती है। ठीक है, 90 कितना हो गया? 9 दूना 18, 180 हो गया। और 0 वाला हो गया 1 प्लस कितना हो गया? 181 हो गया। तो आपका कितना हो गया? 181। 0 देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा मानक का निर्धारण किया जाता है। यह कितने देशों से होकर गुजरती है? 9 देशों से होकर। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगा, घाना, अंटार्कटिका। ठीक है, कितने से होके जाती है? 9 देशों से होके जाती है। भूमध्य रेखा पर एक अंश के अंतराल पर 2 अक्षांशों देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.32। 111.32। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।